Hey everyone, I am Dr. Ravis and today we are going to have discussion on another important topic of the fundamental of agriculture extension course, that is principles and objective of extension education. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रवीश। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू हुए हैं और आज हम बात करेंगे प्रसार शिक्षा के मूल सिद्धांतों एवं उद्देश्यों के बारे में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस सेशन में हम प्रसार शिक्षा के मूल उद्देश्यों तथा किन सिद्धांतों पर प्रसार शिक्षा टिकी हुई है इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स। ओके, सो व्हाट इज प्रिंसिपल? तो अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल इज ए स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी टू गाइड डिसीजन एंड एक्शन इन ए कंसिस्टेंट मैनर। ओके, तो अगर हम इसको कहें कि सिद्धांत वह नीतिगत वक्तव्य होते हैं जो व्यक्ति के निर्णय एवं एक्शंस को गाइड करते हैं। ओके, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स आर द फंडामेंटल यूनिवर्सल ट्रूथ। सिद्धांत जो होते हैं वो सार्वभौमिक सत्य होते हैं जो कि किसी भी डोमेन के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक बेसिक गाइडलाइंस होते हैं जिसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, जिसके आधार पर लोग एक्शंस लेते हैं। तो प्रसार शिक्षा भी कुछ मूल सिद्धांतों को फॉलो करती है। अलग अलग लोगों ने बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, लेकिन स्टिल देयर आर सर्टेन बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बेस्ड अपॉन व्हिच एक्सटेंशन एजुकेशन और एक्सटेंशन वर्क इज बीइंग कैरिड आउट। तो वह मूल सिद्धांत क्या हैं, हम उसको एक एक कर आज इस लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो देखते हैं। तो हमारा पहला जो प्रिंसिपल्स है एक्सटेंशन एजुकेशन का, तो उसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड। ओके, तो इसमें आप समझेंगे इसको कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड। ओके, सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है प्रसार शिक्षा का। अब किसी भी प्रसार कार्यक्रम के सफल होने के लिए, प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक होता है कि वह प्रसार कार्यक्रम लोगों के इंटरेस्ट और उनकी आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। ओके, आप देखेंगे कई बार जो प्रसार कार्यकर्ता का जो इंटरेस्ट या नीड होता है वो ग्रामीण लोगों की जो नीड या इंटरेस्ट है उनसे वैरी करता है। तो अगर हम एक प्रसार कार्यकर्ता के तौर पर या एक एक्सटेंशन प्रोफेशनल के तौर पर अपनी नीड या अपने इंटरेस्ट को उन पर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो मोस्ट लाइकली जो हमारा प्रसार कार्यक्रम है वो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। रेदर वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द पीपल विद होम वी आर ट्राइंग टू या वी आर इंटेंट टू वर्क। और जब हम उनके अभिरुचियों और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर हम प्रसार कार्यक्रम का नियोजन करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा प्रसार कार्यक्रम होगा वो ज़्यादा प्रभावी होगा, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ओके, अब इसमें देखिए कई बार आप देखेंगे कि नीड्स ऑफ द पीपल can have a people of the rural areas, they can have a multiple needs at the same time. Okay, they may have a multiple interest and multiple problem at the same time. So as a extension professional, what we need to do, we need to identify those needs which are most urgent to be solved. Okay, and we need to prioritize what are the major objective or what are the major problem where we need to work. So prioritization of the needs and problem is very much important, task of a extension professional. So पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड। इसको हम ध्यान रखेंगे कि जब भी प्रसार कार्यक्रम हम प्लान कर रहे हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वो कार्यक्रम हमेशा लोगों की आवश्यकता एवं उनकी अभिरुचियों पर आधारित होना चाहिए। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन
एजुकेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, और जो हमारा दूसरा प्रिंसिपल है, दूसरा सिद्धांत है प्रसार शिक्षा का, वो है ग्रास रूट प्रिंसिपल। अब जब ग्रास रूट प्रिंसिपल से हम क्या समझते हैं, सी इन लाइक एज ए एक्सटेंशन प्रोफेशनल वी मे हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट लेवल ऑफ नॉलेज, ओके, या हमारी प्रायोरिटीज कुछ अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर जैसा मैंने कहा प्रसार कार्यक्रम को अगर सफल होना है तो हमें प्रसार कार्यक्रम बिल्कुल ग्रास रूट से शुरू करना पड़ेगा। जब ग्रास रूट से मैं कह रहा हूँ, इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द लेवल ऑफ द पीपल वेयर दे आर, लाइक हमें उनके जो ग्रामीण लोग हैं उनके लेवल पर जा कर के उनकी आवश्यकताओं को समझ करके, बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं उनकी क्या हैं ग्रामीण लेवल पर, उनको समझ करके उसके अकॉर्डिंग हमें प्रसार कार्यक्रम का नियोजन करना चाहिए। ओके, सो जैसा कि कहा गया है कि फॉर एक्सटेंशन वर्क टू बी इफेक्टिव एंड रियल इट हैज़ टू बी सिंथेसिस ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्टेन एट द लेवल ऑफ द फैमिली एंड मोर पर्टिकुलरली एट द लेवल ऑफ विलेज लेवल, ओके, एंड देन in second line it has written aim of extension should be on local and existing situation. This is very important, like जब भी हम प्रसार कार्यक्रम बनाते हैं या प्रसार कार्य कर रहे हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्रसार कार्यक्रम लोकल लोगों की या लोकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना, और ये जो प्रोग्राम है वो लोगों के लेवल से शुरू होना चाहिए और लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए शुरू होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ, दैट इज grassroots principle of extension education. Now we will talk about the third and most important, one of the most important principle of extension education, that is the principle of cultural difference. See, both extension worker and farmer, they all are coming from different cultural background, so it is very much possible that they will have different orientation, different belief system, different like perspective to see the things, and obviously they will have a kind of disagreement over a number of issues. Okay, so what are the way forward? So we as a extension professional, it is our responsibility that we should understand the cultural background, a culture of the people with whom we are going to work, or we are trying to work. Once we will have cultural understanding of the people with whom we are going to work, जब हम लोगों के सांस्कृतिक बैकग्राउंड, उनके वैल्यूज, उनके बिलीफ, उनके एटीट्यूड, उनके मान्यताएं जो हैं उनकी, उसको जितना बेहतर एज ए एक्सटेंशन प्रोफेशनल हम समझते हैं, उतना ही ये हमारे लिए आसान होगा उनके साथ कार्य करना, उनके साथ सामंजस्य बिठाना। तो इस बात को बहुत हमें इंगित करके रखना है कि जब भी हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ग्रामीण लोगों के साथ काम कर रहे हैं या किसी भी कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक होता है इस बात को समझना कि हम लोगों के कल्चर, वैल्यूज, बिलीफ, उनके एटीट्यूड, उनकी मान्यताएं जो हैं उसको हम बेहतर तरीके से समझें, और rather than challenging those values and belief, we should try to work with those with those set of values and belief. Okay, और जो भी एक्सटेंशन प्रोग्राम जो लोगों के वैल्यू और बिलीफ के साथ होगा, पॉसिबिलिटी है उसके एक्सेप्टेंस, उसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा बेहतर होंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि ए डिमॉन्स्ट्रेशन of mushroom recipes should not be conducted in village where mushroom are not eaten. See, so like in certain village you will find there is kind of taboo, like तरह के अनौपचारिक प्रतिबंध होता है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल में लिखा है, अगर किसी गांव में या किसी उसमें कि मशरूम खाने पर या लोग मशरूम नहीं लाइक करते हैं, उसके प्रति एक कल्चरल लाइक डायलेमा हो सकता है या उनके बीच में एक कुछ बिलीफ सिस्टम हो सकता है, तो हमें ऐसी किसी भी टेक्नोलॉजी को उस गांव में प्रमोट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज कल्चरली इनकम्पेटेबल विद द पीपल विद होम वी आर गोइंग टू वर्क। तो एक मोटी मोटी बात आपको यहाँ समझना है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस में कि लोगों के बिलीफ, वैल्यूज अलग होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग वैल्यू बिलीफ रखते हैं, और हमें एज ए एक्सटेंशन प्रोफेशनल के तौर पर जब भी हम लोगों के साथ काम करें तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वी शुड रिस्पेक्ट
the values and belief of the people with whom we are going to work. This is the crux of principle of cultural differences. Okay, now we will try to understand the fourth principle, that is the principle of cooperation and participation. See, participation of people is very much essential for the success and effectiveness of any extension program. कोई भी प्रसार कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक जिन लोगों के लिए कार्यक्रम हो रहा है उनकी सहभागिता ना हो और उनका उस कार्यक्रम में सहयोग ना हो. सो आप देखेंगे, दैट्स वाई इट इज सेड दैट पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस फॉर द सक्सेस ऑफ एनी एजुकेशनल इंडियावर. ओके, तो कोई भी, चाहे वो शैक्षिक कार्यक्रम हो या किसी भी तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या लाइक खेती से या कृषि आधारित कार्यक्रम हो, उसकी सफलता तब तक निश्चित नहीं हो सकती है जब तक कि जो कार्यक्रम जिन लोगों के लिए किया जा रहा है उनका उस कार्यक्रम में स्वतः भागीदारी इंश्योर ना की जाए. तो एज ए एक्सटेंशन प्रोफेशनल इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी to make sure that people should take participation and give their voluntary cooperation in the like program which has been designed for them only. Okay, so आप देखेंगे how we can, what are the strategy that we can employ in order to make sure participation of the people. तो क्या रणनीतियाँ हैं जिसको हम अपना सकते हैं in order to like ensure the participation of the local people. So as a extension professional we should involve those people like जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनको कार्यक्रम के नियोजन से लेकर के कार्यक्रम के क्रियान्वयन तक इस सारी प्रक्रियाओं में हमें उनकी भागीदारी इंश्योर करना चाहिए. और जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग में खास तौर से पार्टिसिपेट करते हैं, प्लानिंग के लेवल पर जब पार्टिसिपेट करते हैं, तो वह कार्यक्रम को अपना समझते हैं और उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं और इस तरीके से जो प्रसार कार्यक्रम होगा उसके सफल होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे. तो ये जो हमारा चौथा प्रिंसिपल है एक्सटेंशन एजुकेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ द लोकल पीपल. दैट वी मस्ट रिमेंबर कि किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें लोगों की जो भागीदारी है, उनका सहयोग है, वो ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होना चाहिए. और अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रिंसिपल के बारे में, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग इज बिलीविंग. ओके, सो देखिए, जो जैसे हम एक इंडिविजुअल के तौर पर अपने आप को लेते हैं या एक किसान के तौर पर लेते हैं, तो आप देखेंगे वी ऑल आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. हम कई माध्यम से सीखते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो लर्निंग में जो मैक्सिमम सेंस इन्वॉल्व होता है वो तब इन्वॉल्व होता है जब हम किसी प्रक्रिया में खुद से उसको कर रहे होते हैं. जैसे कहने का तात्पर्य है लर्निंग बाय डूइंग. सो जब हम कोई कार्य खुद से कर रहे होते, चाहे वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, एक्सपीरियंस लर्निंग हो, तब आप देखेंगे उसमें हमारे मैक्सिमम सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं और हमारा जो लर्निंग परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एक्सटेंशन का, जहाँ पर हमें लोगों को इनकरेज करना चाहिए वह सीखने की प्रक्रिया में भागीदारी करें. और भागीदारी करें कैसे, वो एक्चुअल में उसको जो भी हम बता रहे हैं, जो भी हमको एक डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसको खुद करके देखें. जब किसान या जब व्यक्ति जो है उस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करके एक्चुअली में, तो निश्चित रूप से उसकी लर्निंग ज़्यादा बेहतर होगी. सो लर्निंग बाय डूइंग इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस, हेंस इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन चेंजिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल. ओके, एंड I mean changing behavior of the people, yeah, bringing desirable change in human behavior is the one of the fundamental objective of extension education. Okay, so in extension work farmers should encourage to learn new things by doing and by direct participation. जैसा मैं कह रहा था कि आप देखेंगे कि प्रसार कार्यक्रम में किसानों को हमें इनकरेज करना चाहिए, जैसे कि वो करके सीखें, राइट, ठीक है. और जब हम करके सीखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर लर्निंग होती है, वो जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा परमानेंट इन नेचर होती है. बिकॉज एज स्टडीज सेज when we do something, most likely chances of retaining those learning will be more as compared to when we just
learned by any other methods. Okay, so learning by doing is very important principle of extension education. Okay, now we will talk about the another important like principle of extension education that we call principle of adaptability. See, एडॉप्टेबिलिटी या दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी भी कह लीजिए. सी, कभी भी इसी प्रसार कार्यकर्ता के लिए सिचुएशन एक जैसी नहीं रहेगी. ठीक है, कभी लाइक प्रसार कार्यकर्ता जब वो मतलब फील्ड पर जाता है तो लोगों की नीड अलग होगी, उनकी आवश्यकताएं अलग हों, उनकी समस्याएं अलग होंगी, नेचर ऑफ ऑडियंस अलग होगा, साइज ऑफ ऑडियंस अलग होगा. तो एक ही टीचिंग मेथड हर लर्निंग सिचुएशन में लाइक एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, या वो ज़्यादा उतना बेहतर इफेक्टिव नहीं होगा. तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम जैसी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग हमें लर्निंग लाइक या टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्टेबिलिटी कहता है. ठीक है, ओके. सो दिस देयर इज वन लाइक very fundamental like truth about extension, that is no single extension teaching method is effective under all situation. This is very fundamental thing. Students kindly remember this. Many time question may be asked ki which of the following methods of extension education is suitable for all situation. Answer will be none. There is not a single method of extension education which is applicable or useful in all situation. So as the situation change, extension teaching methods will be changed, या should be changed. Okay, so no extension education method is effective in all situation of like extension. Okay, ठीक है, under all situation. So the use of teaching method must have flexibility to be adapted to the members of a community who differ in age, education, economic status, gender, proneness to the change. तो जैसा यहाँ कहा गया है कि जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स है, ओके, चाहे वो इंडिविजुअल मेथड हो, चाहे वो ग्रुप मेथड हो, चाहे वो मास मेथड हो, उसको हमें इन सब फैक्टर को, ऑडियंस की एज, उनकी शिक्षा का स्तर उनका क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उसकी साइज क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडियंस क्या है, इन सब बातों को कंसीडर करके हमें एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए. जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, जहाँ पर हमारी ऑडियंस साइज बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर हम इंडिविजुअल मेथड ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं. वहाँ पर हमें मास मेथड ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग के लिए जाना पड़ेगा, चाहे वो रेडियो हो या टेलीविज़न हो या न्यूज़पेपर हो. ओके, इसी तरह से जहाँ पर हमारी ऑडियंस जो है इलिटरेट है, अशिक्षित है या कम पढ़ी लिखे लोग हैं, तो उनके लिए हम ऐसे मेथड न्यूज़पेपर या पब्लिकेशंस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दैट विल नॉट बी यूजफुल फॉर देम. वहाँ पर हम डिमॉन्स्ट्रेशन या लेक्चर मेथड या लाइक फील्ड विजिट, इन सब एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं. दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव फॉर पीपल हु आर नॉट वेरी मच लाइक हु आर नॉट दैट मच एजुकेटेड, या हु विल हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स इशू. तो वहाँ पर हम डिमॉन्स्ट्रेशन या एग्जीबिशन, इस तरीके के एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा इफेक्टिव होगा. ओके, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है. फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे एक्सटेंशन का. जब जैसे हमारी सिचुएशन चेंज होती है, उसके साथ एज ए एक्सटेंशन प्रोफेशनल वी शुड हैव स्किल्स टू बी अडॉप्ट इन different situation. So this is all about the principle of adaptability or principle of flexibility of extension education. Now we will talk about the principle of local लीडरशिप. ओके, सो इससे हमारा क्या तात्पर्य है प्रिंसिपल ऑफ लोकल लीडरशिप से. सी, जब प्रिंसिपल ऑफ लोकल लीडरशिप हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि किसी भी एक्सटेंशन कार्यक्रम को शुरुआत जब हम करते हैं तो हमें इस बात का इंश्योर करना चाहिए, इस बात को लगभग इंश्योर करना चाहिए जो एक्सटेंशन प्रोफेशनल, कि लोकल लीडर जो हैं वहाँ के, ओके, उनका पार्टिसिपेशन हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. चांसेज ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम के सक्सेस के चांसेस ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे. अब कोई ये सवाल पूछ सकता है, व्हाई वी शुड लाइक इन्वॉल्व लोकल लीडर इन एक्सटेंशन
program. See, local leaders are the custodian of the local thought, है ना. Local people have faith in them, okay. They have ability to influence people, okay. So that's why we should and we must actually adopt, we must involve या ensure participation of local people in any extension program. And it's a very good rule in extension work that is never do anything yourself, that you can get someone to do for you. कोई भी ऐसा काम खुद से ना करो जिसको हम दूसरे से करवा सकते हैं, ठीक है, ओके. सो जब हम लोकल लीडर्स को इन्वॉल्व करते हैं एक्सटेंशन की प्रक्रिया में या प्रसार कार्यक्रम की प्रक्रिया में, तो आप देखेंगे लोकल लीडर विल गिव हिज कोऑपरेशन एंड दे विल मेक लॉट ऑफ अरेंजमेंट फॉर अस टू सो दैट वी कैन कंडक्ट एक्सटेंशन प्रोग्राम इन वेरी स्मूथ वे. जब हम लोकल लीडर्स को या वहाँ के जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं या जिस एरिया में हम काम करने के बारे में सोच रहे हैं, जब वहाँ के लोकल लीडर्स को हम उस कार्यक्रम में इन्वॉल्व करते हैं तो दे विल फील like importance, and also they will ensure whatever requirement is there they will try to provide from their side, और वो लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करा देते हैं, देखो. तो इसलिए आप देखेंगे लोकल लीडर्स जो होते हैं उनको निश्चित रूप से हमें एक्सटेंशन कार्यक्रम की प्रक्रिया में हमें इन्वॉल्व करना चाहिए. और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट हैज़ बीन रिटन हियर, लोकल लीडर्स आर द गार्जियंस ऑफ लोकल थॉट and action and can be trained and developed to the best serve as a interpreter of new ideas to the villagers, okay. So आप देखें कई बार जो हमारे प्रसार लाइक संदेश होते हैं, प्रसार कार्यक्रम में जो हमारे संदेश होते हैं वो तकनीकी तौर पर थोड़ा सा टफ होते हैं. तो हो सकता है जो ग्रामीण लोग हैं हमारे वो उस बात को उस लेवल पर ना समझ पाएँ, तो उस प्रक्रिया में जो हमारा लोकल लीडर्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वह हमारे मैसेज को उनकी लैंग्वेज में, लोकल लोगों के लैंग्वेज में आसान भाषा में हमारे संदेशों को उन तक पहुंचाते हैं. और इस तरीके से जो हमारा उद्देश्य है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, मैसेज के ट्रांसफ़र का या सूचनाओं के प्रसारण का, वो सफल हो जाता है, ठीक है. तो और दूसरा ये है कि अगर फार्मर्स ही लोकल लीडर हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि फार्मर्स जो है बिकॉज ऑफ द होमोफिली फैक्टर फार्मर्स विल लिसन like या will agree when something will be said by the farmer itself. तो आप देखिए कि जब किसान के द्वारा किसानों को कोई बात कही जाती है तो उसका एक्सेप्टेबिलिटी, जो मैसेज की एक्सेप्टेबिलिटी है वो ज़्यादा बेहतर होती है बिकॉज ऑफ द होमोफिली फैक्टर, ओके. और एक जो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है वो हमारा प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं होल फैमिली प्रिंसिपल. सी, फैमिली इज यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी. परिवार जो है किसी भी समाज की बेसिक इकाई होता है ना. ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली लाइक, अगर परिवार के सारे सदस्य जो है किसी डिसीजन में, किसी निर्णय प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं तो चांसेस हैं उस डिसीजन की एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतर होगी, ओके. और एक्सटेंशन जो है होल फैमिली प्रिंसिपल पर कार्य करता है, क्योंकि एक्सटेंशन में हम बिलीव करते हैं कि एन इंडिविजुअल इज ए मेंबर ऑफ ए फैमिली, सो हिज आर हर डिसीजन विल बी नेचुरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिसीजन ऑफ द फैमिली मेंबर, ओके. सो निश्चित रूप से हमें जो एक्सटेंशन की प्रक्रिया में जब हम निर्णय ले रहे हैं या निर्णय जो व्यक्ति ले रहा है उसमें अगर वो सामूहिक निर्णय होगा, पारिवारिक निर्णय होगा, तो उसकी सफलता के या उसके क्रियान्वयन के चांसेस ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं. और इसके पीछे कुछ रीज़न है. सी, बिकॉज एक्सटेंशन प्रोग्राम इफेक्ट्स ऑल मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी. व्हाई whole family should be involved in the decision making? Because extension program will impact all the member of a family, okay. The family member have a great influence in decision making. जैसा मैंने कहा कि जब व्यक्ति एक फैमिली का सदस्य होता है, एक परिवार का सदस्य होता है, तो उसका निर्णय व्यक्तिगत निर्णय ना होकर के परिवार का सामूहिक निर्णय होता है. और क्योंकि परिवार का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है हमारे निर्णय प्रक्रिया में, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम निर्णय लें तो वी शुड टेक डिसीजन in consultation with the family member, and those decisions will be much effective, much efficient and very much accepted by the other member of the family
family. Okay, so this is another important principle of extension education. Now we will discuss the last principle of extension education, that is principles of satisfaction. Okay, संतुष्टि का सिद्धांत. तो as they say, a satisfied customer is the best advertiser. अगर आप सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपके प्रोडक्ट से जो अगर किसी कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है तो नेचुरली ही विल गो एंड टेल अदर्स अबाउट द गुड नेचर या गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, तो आपका देखेंगे नेचुरली जो है प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजमेंट है लोगों के बीच में होती रहती है. इसी तरह से प्रसार कार्यक्रम अगर हमारे कार्यों से, हमारे ऑब्जेक्टिव से, हमारे एक्शन से जो किसान है वो सेटिस्फाइड है, वो जो भी सूचना हम दे रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हम उन तक पहुंचा रहे हैं, जो एडवाइजरी वर्क हम दे रहे हैं उन तक, जो सीड्स मटेरियल या इनपुट मटेरियल जो हम एज ए प्रसार कार्यकर्ता के तौर पर किसानों तक पहुंचाते हैं, अगर वो उसकी क्वालिटी सही है, उसकी टाइमिंग सही है, वो लोगों के नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तो आप देखेंगे निश्चित रूप से किसान किसी भी मतलब आगे होने वाले प्रसार कार्यक्रम में एक्टिव तौर पर भागीदारी करेंगे और साथ ही में अपने दूसरे साथियों को उन कार्यक्रमों के बारे में, उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नेचुरली बताएंगे. ओके, सो satisfaction of the people are very important principle of extension education because satisfaction reinforce the learning. एक व्यक्ति जो सेटिस्फाइड होता है किसी भी प्रसार कार्यक्रम की प्रक्रिया से, तो वो नेचुरली जो है अगली बार उस प्रक्रिया में भागीदारी इंश्योर करता है, सिर्फ अपनी नहीं जबकि दो लोगों को और भी वो कहता है. तो ये हमारा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है एक्सटेंशन एजुकेशन का. सो साथियों, ये जो मैंने यहाँ पर मोटा मोटा हमने बात किया है कुछ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के, कुछ बेसिक लाइक प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में हमने बात किया. ये वह सिद्धांत हैं जो कि एक बेसिक गाइडलाइंस की तरह, एक निर्देशिका की तरह काम करते हैं जिसको आधार मान करके प्रसार कार्यकर्ता फील्ड में काम करते हैं. एंड वी एज ए एक्सटेंशन प्रोफेशनल शुड ट्राई टू फॉलो दीज प्रिंसिपल एंड वी शुड नॉट वायलेट these principle. So now we have talked about the principle of extension education. Now let us talk about the objective of extension education. साथियों, दोस्तों, जैसा अब जब हमने प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों, प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में बेसिक समझ विकसित कर ली है, अब हम बात करेंगे प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में. ओके, सो इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन में बात करूं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ. ओके, सो ऑब्जेक्टिव आर द एक्सप्रेशन ऑफ द एंड्स टुवर्ड्स व्हिच आवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड. उद्देश्य उन लक्ष्यों की अभिव्यक्ति हैं जिनकी ओर हमारे प्रयास निर्देशित होते हैं. तो हम कह सकते हैं जैसे अगर हमारा उद्देश्य है किसानों की इनकम को बढ़ाना, तो उसके लिए किसानों की जो इनकम बढ़ाना ये हमारा उद्देश्य हो गया. तो उसके लिए किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए क्या क्या एक्शंस हम ले रहे हैं. ठीक है, ओके, तो आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव आर द एक्सप्रेशन ऑफ द एंड्स. ओके, एक्सप्रेशन ऑफ द एंड्स लक्ष्यों की अभिव्यक्ति है, टुवर्ड्स व्हिच जिसकी तरफ आवर एक्शन आर डायरेक्टेड, हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं. तो ये हमारा उद्देश्य हो गया. ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स को कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है, डिफिनीशन इटसेल्फ दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि लाइक ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये ऑब्जेक्टिव है या एम है या लाइक गोल है. ओके, सो ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव आर एक्सप्रेशन ऑफ द एंड्स टुवर्ड्स व्हिच आवर एफर्ट्स आर directed. In other words, an objective is a statement of change in knowledge, feeling or action we want to bring about people. Okay, so objective of extension education जैसा कहते हैं it like, तो इसमें क्या है, लोगों के ज्ञान में, उनके वृत्ति में या उनके कार्य करने की प्रवृत्ति में जो बदलाव लाते हैं, इससे भी हमारा ऑब्जेक्ट डिसाइड होता है. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन. कोई व्यक्ति अगर एक लाइन में आपसे पूछे कि व्हाट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, तो आपका आंसर होगा द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ द
people. The fundamental objective of extension education is development of the people. जो प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य है वो है क्या, लोगों का विकास, ओके, या जिसको दूसरे शब्दों हम डेस्टिनेशन मैन कहते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब है लोगों का आर्थिक विकास, उनका सामाजिक विकास, उनका सांस्कृतिक विकास, उनका राजनीतिक विकास, ठीक है। तो जब हम डेवलपमेंट ऑफ द पीपल कह रहे हैं तो यहाँ पर हमारा तात्पर्य है डेवलपमेंट इन इंक्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे, ओके। तो ये हमारा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है। उसके अलावा देर आर अदर लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसको एक एक करके हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असिस्ट पीपल टू डिस्कवर एंड एनालाइज देयर प्रॉब्लम्स, देयर फेल्ट एंड अनफेल्ड नीड। दूसरा मुख्य कार्य एज ए प्रसार कार्यकर्ता के तौर पर या प्रसार शिक्षा का क्या है, वो क्या है, टू असिस्ट पीपल, लोगों की सहायता करना, टू डिस्कवर एंड एनालाइज, लोग पहचान कर पाएँ, खोज कर पाएँ अपनी समस्याओं के बारे में और उसका विश्लेषण कर पाएँ, ठीक है। उनकी फेल्ड एंड अनफेल्ड नीड, उनकी लाइक वह कौन सी नीड्स है जिनके बारे में दे आर कॉन्शियस, दे नो दैट दिस इज देयर नीड, एंड देन अगेन देर आर सर्टेन अनफेल्ट नीड ऑल्सो, जिसके बारे में वो अपनी अनफेल्ट नीड को अनकवर कर पाएँ, डिस्कवर करें और उसको एनालाइज कर सकें, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा विशेष ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंशन एजुकेशन का है वो क्या है कि लोगों के अंदर हम वो क्षमता डेवलप कर पाएँ, वो कैपेबिलिटी डेवलप कर पाएँ, ताकि वो अपनी समस्याओं को पहचान पाएँ और समस्याओं के समाधान का लिए जो एक्शन है वो ले सकें समस्याओं के विश्लेषण के पश्चात, ओके। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंशन एजुकेशन का वो है टू डेवलप लीडरशिप अमंग द पीपल एंड हेल्प देम इन ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। दूसरा जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंशन एजुकेशन का वो है लोगों में नेतृत्व का विकास करना, नेतृत्व का विकास करना, ताकि लोग एक समूह के तौर पर इकट्ठित हो पाएँ और अपनी समस्याओं का समाधान एक समूह के रूप में कर सकें। तो दूसरा हमारा जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंशन एजुकेशन का वो है डेवलपमेंट ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी अमंग द पीपल, particularly among the youth and women, okay. And third important objective of extension education is dissemination of information, सूचनाओं का प्रसार या सूचनाओं का प्रचार, ओके। जब हम ये कह रहे हैं तो हमारा क्या तात्पर्य है यहाँ पर, सी as an extension professional you will have lot of multiple information, number of information, but you will have to keep in mind you should not disseminate any information to the people, but we must disseminate those information to the people which are practical in nature and which are relevant to their needs। हमें सिर्फ उन सूचनाओं को, उन तकनीकियों को लोगों तक ले जाना है, लोगों के बीच में ले जाना है जो कि उनकी ज़रूरत के आधार, ज़रूरत के अनुसार हो, उनके लिए उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो, उनके लिए प्रैक्टिकली मतलब लाइक प्रैक्टिकली उनके लिए अप्लीकेबल हो और जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो। इस बात का भी हम एज ए एक्सटेंशन प्रोफेशनल ध्यान रखेंगे, ओके। एंड देन ऑफ कोर्स जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है एक एक्सटेंशन एजुकेशन वो है टू कीप रिसर्च वर्कर इन्फॉर्म्ड of the people's problem from time to time so that they may offer solution based on the necessary research, okay। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ बेसिकली एक लाइन में अगर हम कहें तो यहाँ पर एक्सटेंशन को एक फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर काम करना है, ओके। फीडबैक ताकि हम किसानों द्वारा या लोगों के द्वारा जो समस्याएं फेस की जा रही हैं उसको हम रिसर्च इंस्टीट्यूशन में बता सकें या उन तक वो बातें पहुंचा सकें, ताकि दे can work upon them and they can develop certain technology or solution to the problem, and then we should also like transfer या disseminate those technology information to the people so that they can use them at the field level। तो यहाँ पर एक बहुत ही ब्रिज के तौर पर एक्सटेंशन प्रोफेशनल काम करना होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन एजुकेशन का, जहाँ पर दे विल कीप इन्फॉर्मिंग द प्रॉब्लम which are being faced by the farmers at the ground level। प्रसार कार्यक्रम या प्रसार शिक्षा का एक जो मुख्य उद्देश्य है उसमें एक उद्देश्य ये भी है कि एक्सटेंशन एजुकेशन शुड एक्ट एज ए फीडबैक मैकेनिज्म बिटवीन द रिसर्चर एंड द फार्मर। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द fundamental objective and specific objective of extension education. Now we are like
we will talk about the level of the objective. So या उससे पहले एक बात कर लेते हैं, अगर हम इन सारे उद्देश्यों को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करें तो वो क्या होंगे? प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों को अगर कहें तो वो हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम कह सकते हैं मटेरियल ऑब्जेक्टिव, भौतिक उद्देश्य। वो क्या है? उसका एग्जांपल है जैसे इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। ओके, इससे पहले किसान जो है 20 क्विंटल पर हेक्टेयर व्हीट प्रोड्यूस कर रहा था, अगर हम उसको 30 या 35 या 40 क्विंटल कर सकते हैं तो वो कहेंगे इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ओके, दूसरा है इंक्रीज इन इनकम। ओके, तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इनकम इज द मटेरियल ऑब्जेक्टिव of extension education that we as a extension professional strive to achieve that. Okay, उसके अलावा जो दूसरे हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं? वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ये शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत हम लोगों के व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। जब मैं व्यवहार कह रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा तात्पर्य है लोगों के नॉलेज में, उनके एटीट्यूड में, उनके स्किल्स में, उनके बिहेवियर के अदर एट्रीब्यूट्स में। ओके, और तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो है सोशल एंड कल्चरल ऑब्जेक्टिव, जिसको हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्य भी कहते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी फीलिंग अमंग द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, लोगों में सद्भावना, सद्भाव की भावना डेवलप करना, सामुदायिक भावना डेवलप करना, ताकि लोग एक समूह के तौर पर, एक समुदाय के रूप में, एक ग्रामीण विकास के लिए, गांव के विकास के लिए सामूहिक रूप से प्रयास कर सके। तो डेवलपिंग द सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग द पीपल इज द सोशल एंड कल्चरल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन education. Okay, now we will talk about the levels of the extension education या level of the objective. तो ये कई बार एग्जाम में लाइक SRF में, JRF में या अन्य दूसरे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, what are the level of objective. See, in extension there are 3 level of objective. First one is fundamental objective, second one is general objective and third one is specific objective. जल्दी से हम इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं. So what is fundamental objective? See, these are all inclusive objective in extension. Okay, like fundamental objective of extension वर्क इज डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. जैसा मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो बेसिक मूलभूत उद्देश्य है वो क्या है? लोगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. और जब मैं कहता हूँ डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, आई मीन ऑल राउंड डेवलपमेंट of the people. That means social, economic, political, cultural and intellectual development of the people. Okay, ज़्यादातर टाइम ये देखा गया है जो मूलभूत उद्देश्य होते हैं, ऐसे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो लेजिस्लेचर और चार्टर किसी भी संगठन के उसका जो बेसिक मूल फंडामेंटल मिशन ऑब्जेक्टिव होता है उसमें ये पाए जाते हैं. ठीक है, सो जैसे इंश्योरिंग गुड लाइफ, बेटर सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, दीज आर द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द जनरल ऑब्जेक्टिव. So general objective, sometimes they are also known as like specific objective. So they are more specific, they are more narrower than the fundamental objective, and they are directly associated with the extension service and generally found in the statement of policies and purpose. Okay, so जो like जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो ज़्यादातर नीतियों एवं उद्देश्यों में पाए जाते हैं और एक्सटेंशन सर्विस से डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं. जैसे एक एग्जांपल है हेल्पिंग रूरल पीपल टू हैव बेटर होम लिविंग. ओके, थर्ड जो हमारा है वो हमारा है वर्किंग ऑब्जेक्टिव. वर्किंग ऑब्जेक्टिव क्या है? जो एकदम ग्राउंड लेवल पर जो काम करता है. इन दीज स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इन सच ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक सब्जेक्ट matter approach is focused at individual and group level. Okay, like to improve the farmers knowledge on cut flower cultivation. working objective है basically, आप देखेंगे वर्किंग ऑब्जेक्टिव के 3 पार्ट होते हैं. इसमें ऑडियंस किन में बदलाव लाना है, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई to whom we want to like bring change. दूसरा है what kind of change we want to bring, and third है like what are the content or message we are going to deliver in order to bring those change. Okay, so these are the 3 basic level of objective. So आज की क्लास में आप लोगों से मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था.
तो जैसा कि एक बार रिकैप कर लेते हैं, आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में, जहां पर मैंने आपसे बात किया प्रिंसिपल इज ए स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी व्हिच डायरेक्ट एक्शन एंड डिसीजन, ओके। एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ लोकल लीडरशिप, होल फैमिली प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग इज बिलीविंग। तो इन सब प्रसार शिक्षा के मूल सिद्धांतों पर हमने बात की, और उसके बाद में हमने इस लेक्चर में बात किया है प्रसार शिक्षा के मूल उद्देश्यों के बारे में। एक बार पुनः मैं आपसे कहूँगा, जब भी कोई पूछे व्हाट इज़ द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, आपका आंसर होगा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन, या एक लाइन में कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, ओके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और आप मुझे अपने, अगर आपका इस कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे इस मेल पर ravish4700 पर अपने क्वेरी सजेशन भेज सकते हैं, और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं व्हाट आर द टॉपिक दैट यू वांट आई शुड मेक वीडियो। थैंक यू वन एंड ऑल, कीप लर्निंग।